इतिहास की किताबों में पढ़ा जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है। अगर मैं कहूँ कि विमान का आविष्कार सबसे पहले एक भारतीय द्वारा किया गया था, जी हाँ, आज हम ऐसे ही आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिनका आविष्कार भारतीय द्वारा किया गया, लेकिन उनका श्रेय किसी और को दे दिया गया। विमान। अगर आपसे पूछा जाए कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया, तो आप राइट ब्रदर्स का नाम लेंगे, लेकिन कई भारतीयों का मानना है कि सबसे पहले हवाई जहाज़ का आविष्कार मराठी वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपरे ने किया था। इन्होंने ही मानव रहित विमान बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में जन्मे शिवकर ने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्हें विमान बनाने में सफलता मिली। इनके जीवन पर हवाई जहाज़ नाम की फिल्म भी बनाई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शिवकर ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, तो फिर राइट ब्रदर्स को श्रेय क्यों दे दिया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी आविष्कार को लेकर भारतीय वैज्ञानिक से इसका श्रेय छीन लिया गया। इससे पहले भी कई आविष्कार हुए हैं जिनकी खोज का श्रेय भारतीय की जगह किसी विदेशी को दे दिया गया। रेडियो। किताबों में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की लाल डायरी के नोट मिले, जिनके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंगों की खोज जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में की थी। इसके 2 साल के बाद मार्कोनी ने प्रदर्शन किया और सारा श्रेय ले गए। चूँकि भारत उस समय एक गुलाम देश था, इसलिए जगदीश चंद्र बसु को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर वह अपने आविष्कार का पेटेंट भी नहीं करा पाए, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना गया। गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर मैं ये कहूँ कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन के जन्म से 500 वर्ष पूर्व खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में ही बता दिया था। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा था, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ सौर शक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। बिजली का आविष्कार। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं, जो कि ये हैं। एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कॉपर सीट तथा सीखी ग्रीवा यानी कॉपर सल्फेट, फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु वेट सो डस्ट, ऊपर पारा यानी मरकरी तथा डस्ट लोस्ट यानी जिंक डाले। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये विषय आपको रोचक लगा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पहुँचे।